2025 के जाते जाते मध्य प्रदेश में साल का सबसे बड़ा सरकारी घोटाला भी हो गया। खंडवा को 11 नवंबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का जल संरक्षण में प्रथम स्थान का अवार्ड दिया। सब खुश थे। राज्य का इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है देश में, और जल संरक्षण में खंडवा देश में नंबर 1 बन गया था। लेकिन कौन जानता था कि जिले के अधिकारियों ने राष्ट्रीय लेवल के अधिकारियों को भी बेवकूफ बना दिया है। जिले ने नेशनल पोर्टल पर अपने जिले में बनी जल संरचनाओं, चाहे वह सोख्ता गड्ढा हो या तालाब, इनकी भर भर कर इमेज अपलोड की। जिला प्रशासन ने जिले में 1,29,000 के लगभग जल संरचनाओं के निर्माण का दावा किया, लेकिन ये सारा खेल एआई से हुआ था। एआई से रियलिस्टिक दिखने वाली फोटोज अपलोड की गई। एआई का सरकारी अधिकारियों ने शानदार उपयोग करते हुए 11 तालाबों का निर्माण कर दिया, लेकिन मौके पर एक भी नहीं है। जिन सोख्ता गड्ढों की जिला प्रशासन ने डींग हाकी, वे बस फिट भर के गड्ढे भर हैं। इस पूरे मामले की अतरंगी कहानी आपको सुनाऊं, उससे पहले जान लीजिए कि इस फर्जीवाड़े का एपिक सेंटर पुनासा ब्लॉक की हरवंशपुरा ग्राम पंचायत है। यहाँ कागजों में 11 तालाब का निर्माण हो चुका है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में एक भी तालाब नहीं है। इस फर्जीवाड़ों को उजागर करने के लिए गांव के जागरूक युवाओं ने आरटीआई लगाई, तो फर्जीवाड़े की सबसे पहले पोल खुली। खंडवा जिले की हरसूद ब्लॉक की शाहपुरा माल ग्राम पंचायत, यहाँ के रिकॉर्ड में 150 कुओं में डकवेल यानी सोख्ता गड्ढा का निर्माण दिखाया है अधिकारियों ने, लेकिन ग्रामीणों ने कहा है कि पंचायत ने जेसीबी से गांव के कुओं के किनारे नाम मात्र के 1-2 फीट के गड्ढे खुदवाए हैं। इन गड्ढों में ना तो बोल्डर भरे गए हैं और ना ही गिट्टी डाली गई है, जो कि एक सोख्ता गड्ढा के लिए अनिवार्य है। 50 से ज्यादा कुएं तो ऐसे हैं जहां कोई गड्ढा खोदा ही नहीं गया, बस कुएं के पास एक पाइप लगाकर फोटो खींच ली गई और काम पूरा दिखा दिया गया। हरवंशपुरा के देगांव के पास एक सूखा नाला है। रिकॉर्ड में इस नाले पर 2 तालाब दर्ज कर दिए गए हैं, एक शिवराम के नाम पर और दूसरा सुरेश के नाम पर। सुरेश के खेत में तालाब के नाम पर सितंबर 2025 में 3.25 लाख रुपए और शिवराम के तालाब के लिए 2.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। आज दोनों किसान अपने ही नाम पर हुए फर्जीवाड़े के लिए शिकायत लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खंडवा के डोडखेड़ा गांव के किसान तुलसीराम की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। वे बताते हैं कि मेरे खेत में पहले से ही जानवरों को पानी पिलाने के लिए एक छोटा सा गड्ढा था। मैं परिवार के साथ एक शादी में गया हुआ था। पीछे से पंचायत सचिव जेसीबी लेकर आया और उसी गड्ढे को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। जब तुलसीराम लौटे तो उन्हें धमकाया गया कि ये सरकारी तालाब है, इसे पूरने की कोशिश मत करना वरना केस बन जाएगा। खंडवा जिले ने पुरस्कार पाने के लिए जो दावे पेश किए, उनमें जल शक्ति मंत्रालय की साइट पर कैच द रेन के कार्यों के तहत वाटर हार्वेस्टिंग के फोटो अपलोड किए गए। जो फोटो अपलोड किए गए उसमें महिलाएं अपने घर की छत वाले पाइप के सामने खड़ी है। इनके जरिए बताया गया कि घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है, जबकि हकीकत यह है कि छत का पानी किसी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में नहीं बल्कि नाले में ही जा रहा है। अधिकारियों ने खंडवा के शाहपुरा के किशोरी लाल के खेत पर कागजों पर एक तालाब बना दिया है, बल्कि इनके खेत में कोई भी तालाब नहीं है। गेहूं की फसल लहलहा रही है। खंडवा के टीम गांव के सतीश के खेत पर एक सूखा कुआं है। कपिल ने मीडिया को बताया कि यह कुआं कपिल धारा योजना के तहत खोदा गया था। पहले सरकारी कागजों में इसमें सीमेंट की रिंग डाली जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर आज भी कच्चा ये कुआं है। अब इसी कुएं के पास एक डकवेल भी बना दिया गया है, जबकि यहाँ सिर्फ एक पाइप लगा है और आसपास कोई गड्ढा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये छोटी मोटी कहानियां थी, लेकिन खंडवा जिला प्रशासन ने खंडवा में 1,29,000 से अधिक कामों के होने का जो दावा किया, राष्ट्रपति से पुरस्कार राशि में 2 करोड़ रुपए भी ले लिए, जश्न भी मना लिया। लेकिन अब एआई के सहयोग से सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई कारस्तानी सामने आ रही है। 2 सदस्यीय टीम इस फर्जीवाड़े को सामने आने पर जांच कर रही है और हर बार की तरह आश्वासन दिया गया है कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा।
मध्य प्रदेश की खबरों की खबर, जो कोई नहीं दिखाता वो खबर देखने, सुनने और समझने के लिए द जर्नलिस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।